अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? होप सब लोग ठीक होंगे। तो इस व्लॉग के अंदर मैंने बस आपके साथ शेयर करनी थी। ये मैं बना रही थी, स्वीट डिश थी। ये मैंने मैंगो जेली यूज़ की थी और ये मैंने 3 टाइप्स ऑफ जेलियाँ यूज़ की थी इसके अंदर। और फिर इस व्लॉग के एंड के ऊपर आपको पता चलेगा कि आज मामा और पापा को क्या बीमारी पड़ गई थी। तो ये थी स्ट्रॉबेरी वाली जेली मैंने बनाई थी। या आप कोई भी जेली मिक्स यूज़ करें, हम तो हलाल वाली यूज़ करते हैं क्योंकि या हम हलाल वाली अलाउड हैं खाने के लिए। तो ये वाली थी स्ट्रॉबेरी वन, ये रेड वाली आप यूज़ करना। और फिर ये थी मैंगो वाली, ये वाली थी जैसे इसका कलर था जैसे येलोइश ऑरेंजिश कलर। तो ये जो 3 मैंने जलियाँ के कलर यूज़ किए थे, ये लगते हैं जैसे ट्रैफिक लाइट के कलर होते हैं क्योंकि मैंने ये यूज़ की थी, अंबर यूज़ की थी, रेड यूज़ की थी और फिर ग्रीन यूज़ की थी। तो ये आपने 1 to 2 जेली के मिक्स यूज़ करना है इसके अंदर। और ये रेसिपी है अस्मा आंटी की। ये अस्मा आंटी ने बना के हमको भेजी थी और हमको बहुत अच्छी लगी थी। तो ये बन गई है मैंगो वाली जेली। और फिर ये लास्ट वाली जो जेली मैं बना रही हूँ, ये है बनाना फ्लेवर जेली, या आपको एप्पल वाली भी मिल सकती है। तो अस्मा आंटी ने बोला था कि इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत लगते हैं कलर वो हैं ग्रीन जेली और रेड जेली। तो आपने एटलीस्ट 2 कलर यूज़ करना है, या फिर आप और भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कितना बनाना है। तो यहाँ पर बस मैं अब इसको मिक्स करी थी। फिर ये मेरे पास 3 बोल थे सेम वाले, मैंने उसके अंदर डाल दिए थे इनको सेट होने के लिए। तो आपको भी नज़र आएगा, मैं इसको पोर करके मैंने इनको रख दिया था फिर सारी को। और फिर इनको आपने बाहर रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर आपने इनको फ्रिज के अंदर डालना है। तो ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छा लगेगा डिज़र्ट। और यहाँ पर मेरे पास पाइनएप्पल वाली भी थी पर ये वाली मैंने नहीं बनाई थी। ये मैंने ऐसे ही बना के तो रखती थी, अनम अब्दुल्ला को स्कूल के बाद में दी थी। क्योंकि फिर ये मैंने जेलीज़ जो हैं ये मैंने बनाई थी, जेलीज़ नहीं, जो डिज़र्ट था एक्चुअल मैंने ये फिर नेक्स्ट डे बनाया था। तो ये आप रमज़ान के अंदर ट्राई करना, रमज़ान से पहले भी ट्राई कर लेना कि अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप ज़रूर रमज़ान के अंदर बनाना। तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, पापा लेके आ गए थे जब पापा अनम को लेने गए थे। तो इसके अंदर मैं डालूंगी 1 pot ऑफ डबल क्रीम में डाल रही हूँ। इसके अंदर ये है 300 ml। तो इसको फिर मैं विस्क कर दूँगी ताकि ये, इसको मैंने फुली व्हिप नहीं करना पर इसको मैंने बस थिक ही कराना है ताकि ये थोड़ी जैसे वो पफी हो जाए। मैं इसको विस्क करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे। इसके अंदर मैंने ये वनीला एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर, अब लाइक बस इतना सा ही। तो ये अब थोड़ा सा थिक हो गया हमारा जो डबल क्रीम का। आपको ऐसे देख सकते हो कि वो जब आप ऐसे करते हो तो लाइन है वो थोड़ी देर के लिए नजर आती है। अब इसके अंदर मैंने डाल देना है 1 टिन एवापोरेटेड मिल्क का, ये वाला मैंने यूज़ किया था। इसको मैं थोड़ा सा कर देना। और फिर ये है कंडेंस्ड मिल्क, इसको भी मैंने पूरे कैन को इसके अंदर डाल देना है। और फिर इस मिक्सचर को टुगेदर मिक्स कर देना है सारा अच्छी तरह से। आपने इसको अब मिक्स कर देना है टुगेदर ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए। आपने अगर कम कंडेंस मिल्क डालना आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि कंडेंस मिल्क के साथ काफ़ी स्वीट हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी और डबल क्रीम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा स्वीट हो गया हुआ है। और इसको बस मिक्स करना है पर आपने टू मच डबल क्रीम नहीं ऐड करनी क्योंकि जैसे 1-1-1 चीज़ें रखनी होती हैं। तो जो क्रीम आपने स्टार पर डालनी है वो ऑप्शनल है, आपको उसको बीट नहीं करना पड़ता। आप ये तीनों चीज़ें डाल के तो आप कर सकते हो। ऐसे इस्मा आंटी ने मुझे बोला था करने के लिए, बट नो आई जस्ट पुट पर फुली अपना करना कर आपने करनी होगी। और फिर इस कप के अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला, अराउंड हाफ अ कप, ये वाला कप नहीं जो मेजरिंग कप होते हैं। और फिर ये है जेलेटिन पाउडर हलाल वाला, इसका 3.5 टीस्पून डालना है और इसके अंदर मिक्स करना है, फिर उस मिक्सचर में डालना है। अब जो आपका वो है जेलेटिन वाला मिक्सचर वो आपने इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मेरा थोड़ा ब्राउन लग रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर भी थोड़ी सी वो वनीला एक्सट्रैक्ट डाली है और वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऑप्शनल है, आपको नहीं डालनी पड़ती। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है जेलेटिन डाल के।
इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से। तो आप इसको वो जो इलेक्ट्रिक विस्क होता है बीटर, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, पर मामा की तबीयत आज नहीं है ठीक, तो वो आज सो रही है। तो ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने ब्रेकफास्ट भी बना के दिया था पापा को और दादा बू को, वो पराठे बना के दिए थे और ऑमलेट, उसकी भी क्लिप मैं ऐड करूँगी इस ब्लॉग के अंदर। और फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया था क्योंकि कल रात को हमने इतना खाना बनाया था माशाल्लाह, और फिर सफाई हमने की थी। और अभी काफ़ी वो बर्तन थे जो हमने नहीं साफ़ किए हुए थे क्योंकि वो ड्राई होने के लिए रखना था, और वो हमने काफ़ी लेट बनाया था खाना, और उसको हमने काफ़ी लेट पे खाया था। तो फिर सब लोग ऊपर चले गए थे, तो फिर नेक्स्ट डे हम नीचे आए थे, तो मैंने पहले यहाँ से सारा साफ़ किया था। फिर अनम आई थी तो उसको बोला था डिश वॉशर अनलोड कर दो, फिर उसे अनलोड किया था, फिर मैंने लोड कर दिया था और साइकिल में निकाली थी। सो मच काम टू डू गाइस। और फिर यहाँ पर है साइड डिज़र्ट की चीज़ें जो रेडी हो गई। ये है मैंगो जेली, स्ट्रॉबेरी जेली, बनाना जेली, और फिर ये है वो जो मिक्सचर है जो हमने यूज़ करना है। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है। पहले इसको हमने कट करना है जेली को, मैं आपको भी दिखाती हूँ। नाइफ लेकर आती हूँ। फिर इसको बस मैंने ऐसे क्यूब्स के अंदर काट दिया नाइफ लेके। तो इसको आपने बस ऐसे इवन आपने क्यूब्स के अंदर ऐसे काट देना, फिर आपने क्रिस्पी लेके जाना है। तो मैं बस ये कर देती हूँ। फिर अब इसको आपने करना है ऐसे। और अब यहाँ पर लास्ट वाला है बनाना जेली जो है, और इसको भी ऐसे ही आपने काट देना है। तो फिर फर्स्ट लेयर आपने यूज़ करना है मिल्क का। तो इसके अंदर मैं ऐसे दूध लेकर, तो इसके अंदर आपने ऐसे कर देना। मैं एजेस से बाद में क्लीन कर लूँगी क्योंकि थोड़ा ये मैसी बन रहा है। तो बस थोड़ा सा मैंने ये लेयर करना है पहले, फर्स्ट वाला जो है दूध का, और फिर इसके अंदर मैं अब जेलीज डालूँगी। फर्स्ट मैंने ये जो है रेड वाली जेली, इसको मैंने ऐसे कर देना है। और फिर मैं दूसरे वाला कलर्स लेती हूँ, ग्रीन वाली अब मैं यूज़ करती हूँ। Oh, I'm going to run out. Like this. आपने इसके जैसे लेयर्स बनाने हैं जेली के, और फिर आपने वो यूज़ करना है जो है आपका क्या बोलते हैं, जो मिल्क वाला मिक्सचर है, वो डबल क्रीम मिल्क जो डाला है आपने। और फिर इसके ऊपर एक और लेयर मैं दूध का डालूंगी। गाइस मुझे लगा था कि रिकॉर्ड रहा था पर नहीं रिकॉर्ड रहा था, तो मैंने उसको फुली कवर कर दिया था। फिर इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डाल दी थी रेड वाली जेली, और इसके ऊपर मैंने ग्रीन वाली जेली डाल दी थी, स्ट्रॉबेरी और बनाना। और अब ये है मैंगो वाली, अब इसको भी मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर फिर से हम एक लेयर डालेंगे मिल्क का। तो ये वाला डिज़र्ट रमज़ान के अंदर भी बहुत नाइस लगेगा। तो ये आप रमज़ान के लिए करना, मैं इसका टाइटल के अंदर लिख दूँगी रमज़ान डिज़र्ट के लिए रेसिपी। और ये जब हमने खाई थी हमको इतनी मज़े की लगी थी क्योंकि हम नॉर्मली जेली जैसे जेली डिज़र्ट्स होती हैं वो हम ट्राइफल बना देते हैं या फिर जेली एंड कस्टर्ड, पर ये वो डिफरेंट ही था इसका टेस्ट। तो फिर ये आज मैं बना रही हूँ। आज दादा भी आई हुई हैं, तो उनको भी हम टेस्ट करा के तो उनका भी ओपिनियन पूछेंगे कि दादा बू को ये वाला डेजर्ट कैसे लगा है। लास्ट दिस वन। तो आपको आवाज़ आ रही होनी कि मामा उठी है, तो मामा अभी ये उठी है। मामा पहले भी उठी थी, ब्रेकफास्ट बना के दिया था मामा को दूध पत्ती दी थी और अंडा बॉईल करके दिया था, और फिर ब्रेड रोल मम्मा ने खाया था उसके साथ। और फिर मामा वापस जाके ऊपर सो गई थी। और अब ये लास्ट लेयर है जो मैं बना रही हूँ इसका, तो इसके ऊपर मैंने बस सब जेली डाल देनी है। और फिर वन लास्ट लेयर इसके ऊपर मैं डालूंगी मिल्क का, और हमारा डिज़र्ट बन जाएगा। इसको फिर आपने रखना है फ्रिज के अंदर, आपने इसको रखना है 4 to 5 आवर्स, मुझे आसमानी ने बोला था। और जो ये ओके गाइस, तो ये लास्ट लेयर है, और इसके ऊपर आपने दूध डालना है और इसको आपने कवर कर देना है, अगर आपसे कवर हो जाए। अगर नहीं होता तो वो भी ठीक है।
मेरी अब तबीयत कुछ बेहतर हुई है, बुखार उतरा, मैं कहा मैं आके नीचे देखूँ, आके कोई हेल्प करवाऊँ। ज़ैनब ने कहना आज मैंने डिज़र्ट बनाना था, माँ मेरी बीमार हो गई। पापा बोलते कि आप तो विश करती हो नहीं कि आपका आज कॉलेज ही होता। पर देखो ना, ऐसे मेरी तबीयत कभी हुई भी नहीं ना। वही दादा वो कह रहे थे कि एटलीस्ट 7-8 घंटे की ना नींद पूरी किया करो अपनी। तो ये जो तुम्हारी नींद नहीं ना पूरी होती, इसलिए तुम ऐसे हुई हो बीमार इतनी। टांगों में तो अभी भी इतनी तो दर्द ये है। इतना ही मेरे से कवर हो रहा है, तो ये ठीक है। तो मामा को खांसी फिर से आ गई। इसके एडजस्ट मैंने सारे साफ कर दिए, तो इसके ऊपर मैं इसका लिड डाल के तो इसको मैं फ्रिज के अंदर चिल करूँगी 4 to 5 hours। अब्दुल्ला आपने खाना मीठा? अब्दुल्ला टीवी पे है, टीवी में घुसा हुआ, टीवी में थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं। आपको पता मेरा टेस्ट ख़राब हुआ हुआ बेटे। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है, टू मच है। अब्दुल्ला को दे देती हूँ। ओके, कैसा बना है जी डिज़र्ट? लाइस्ता करो। नाइस ना, हाँ बड़ा मज़ा। और फिर यहाँ पर मैं टर्न करी थी जो अबाया था वो उम्र से लेकर आए थे, और ये सारे बहुत प्यारे थे। ये फर्स्ट वाला था, ये था ग्रेश ब्लू कलर था, इसके ऊपर वो फिर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी। ये ब्लैक वाला था, इसके ऊपर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी, और ये दोनों जिप अप वाले थे। ये बहुत ही प्यारे थे दोनों, मुझे बहुत पसंद आए। और ये लास्ट वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये था ब्लू और इसके ऊपर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। तो ये फिर आज का व्लॉग था। आज हमको पता चला कि मामा के पास कोरोना वायरस है, क्योंकि मामा का हमने फिर टेस्ट किया था, क्योंकि मामा की आज उठ के तबीयत बहुत बुरी हो गई थी। तो यहाँ पर फिर मैं दूध पत्ती बना रही थी मामा के लिए, पापा के लिए और दादाबू के लिए भी। और पापा को भी कोरोना हो गया था। वो हॉस्पिटल से मामा को फ़ोन आया था कि वो डायलिसिस के लिए गए हुए थे पापा। तो वो ये हमको कल पता चला था। जब मैंने डिज़र्ट बनाया था, मैंने डिज़र्ट बनाया था वेंसडे को, तो मेरा व्लॉग वेंसडे का ही है। और फिर मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, क्योंकि आज फिर वो हमने नेक्स्ट डे खाया था थर्सडे पर। तो फिर ये देख लो, यहाँ पर मैं बस पापा और मामा का नाश्ता फिर बना रही थी। मामा ने फ़ोन करके बोला था कि नाश्ता बना के ना तो मामा पापा के कमरे के सामने ही मैं रख दूँ, ताकि फिर और नॉक कर दूँ दरवाजे के ऊपर, ताकि मामा फिर उठा ले, ताकि कोई कांटेक्ट ना हो। क्योंकि मैं अभी बची हुई हूँ, फिर अगर मुझे भी हो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने ऑमलेट बनाया था 3 अंडों का, क्योंकि मामा को 1 एग का चाहिए था और पापा को 2 एग्स का। पापा को 2 ब्रेड के स्लाइस चाहिए थे और मामा को 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने इनका नाश्ता भी बना के उनको ऊपर दे दिया था फिर। तो ये देखो यहाँ पर बीमार लोग बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला का टेस्ट किया, उसका नेगेटिव है। दादाबू का भी नेगेटिव था। दादाबू आज भागने लगे हैं। दादाबू का हमको लग रहा था कि पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि दादाबू भी बीमार हुए थे। पर वो बस था क्योंकि वो उम्र से वापस आए थे ना, तो वो था वेदर का डिफरेंस जो आता है। शुक्र करो दादाबू का नेगेटिव निकला है, तो दादाबू तो गल पै जानी सी। सबर कह रहा था अब्बू जी आए हैं ना, उनका पॉजिटिव अगर निकला तो आप लोगों को उनसे हुआ है। तो बस हमने प्लान बनाए हुए थे, पर मामा पापा बीमार हो गए, तो अब प्लान हमारे चले गए। अब दादाबू भी चल रहे हैं। इन्हों कहते ने प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये देखो मामा और पापा मैच कर रहे हैं। स्कार्फ और वो जो पापा ने पहना, मामा यहाँ चौकरी बैठ ये वाली शॉल आई है मुझे। मास्क भी मैच कर रहे हैं। हाँ, मास्क भी मैच कर रहे हैं। हालत भी मैच कर रही है। एंड हुडीज, विक्टिम्स, कोरोना के विक्टिम बैठे हो। हुडीज एंड मास्क एंड कोरोना मैचिंग। I'm surprised कि अब्दुल्ला को नहीं है। तो चंगा नहीं है। नहीं, पर मुझे लग रहा था कि उसका होना था, क्योंकि वो आपके साथ ही सो रहा था ना। पर शुक्र कर नहीं हुआ। Children, they have got strong इम्यून सिस्टम से। मुझे पापा की, पहले तो मुझे दादाबू की टेंशन लगी। जब दादाबू का नेगेटिव आया ना, फिर मुझे पापा की और अब्दुल्ला की फिक्र लगी। मुझे लग रहा था कि मुझे हो गया था, क्योंकि मैं तो आपके साथ जुड़ जुड़ के बैठी थी। सारी जगह मैं आपके साथ ही जा रही थी। आपका नेगेटिव निकला शुक्र। इसको तो पहले भी नहीं था हुआ, जब मुझे पहले हुआ है ना, बच्चों का अलग होता है ना इम्यून सिस्टम। तब देखो, तब भी अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला का मुझे तब फिक्र हुआ पर मैं बीमार भी नहीं इतना होती। एक बॉक्स में रख देता। मैं बोलने वाली थी कि दादाबू को ना हमें एक बॉक्स दे देते। वो रख लिया दादाबू ने। ज़ैनब वो दी है, वो जो पड़ी हुए हैं ओजी बाइट्स। नहीं मैं लेकर आती हूँ भी। हाँ, वो भी दादाबू के रख देनी थी सामान के साथ। ले जान। और सुबह सुबह अबू बेशक कॉफी दे नाल ना एक पैकेट तुसी एक को ले लेना करना। वो देखो मां। हाँ।
तो अब दादा अब्बू जा रहे हैं। दादा अब्बू का हमने सामान बूट के अंदर रख दिया है, तो हमारा सारा प्लान दादा अब्बू के साथ ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर। अब वो फिर हमारी हाफ टाइम के अंदर आ जाना, जब ये है बीमार फिर लोग अनबीमार हो जाएंगे। ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़। तो जो हमारे सारे प्लान थे हम दादा अब्बू को लेकर जाएंगे बाहर, तो वो हमारे कैंसिल हो गए ऑब्वियसली। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग एंजॉय किया है। अल्लाह हाफिज़।